जिनसे वर्तमान के शरीर की बहुत समस्याएं 90% समाप्त हो सकती हैं। एक तो यह है कि यह मान लिया जाए और यह बात सच्ची है कि जो कुछ भी समस्या है वो देह से है। देह के कारण राग है, देह के कारण द्वेष है, देह के कारण ही काम है और देह के कारण ही क्रोध है। यदि हम अपनी देह अभिमान भूल जाएं तो कुछ भी भासेगा नहीं फिर। और समस्त आचार्यों ने कहा है कि देह अभिमान भूले बिना भक्ति नहीं होती। देह के अभिमान के साथ अगर भक्ति कर रहे हैं तो कैसे छूट जाएंगे उन 5 चीजों से। तुमने कहा जय किशोरी से माफी मांगो, उसने कहा मैं नहीं मांगूंगी और ना और ऐसी बोलूंगी। तो देह अभिमान है और सारी समस्या देह अभिमान की है। एक भी व्यक्ति अपने देह को भूल जाएगा तो दूसरा व्यक्ति एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि कई बार शव पड़ा होता है तो शव को या सिंह सूंघे या सर्प सूंघे, दोनों सूंघ के चले जाएंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे। हानि जब भी पहुंचाएंगे जब आप जीवित हैं, अर्थात आपका देह अभिमान है। अगर अपने को शव तुल्य मान लिया तो काम बन जाएगा। तो सारी समस्या देह की है। तो क्या देह को मार दे? नहीं, बस देह का अभिमान भूल जाए कि हमारे पास देह है। और दूसरा विचार है कि अपने को मरा हुआ माने। जब सनकादि ऋषियों ने रत्नाकर डाकू से कहा तुम मरा मरा जपो, तो मरा मरा करने से राम प्रकट हो गए। और इसी को कहा है बुद्ध ने कि बस अपने को यदि मरा हुआ मान लिया, मृत्यु मान ली अपनी कि मृत्यु है, मैं तो मर गया, तो फिर तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा पाएगा। और इसी ब्रह्म विचार के कारण ही हमारा ऋषि समाज भयानक व्यावन बनों में रहा है। आज हम अच्छे अच्छे प्रोटेक्शन के को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए कक्ष बनाते, घर बनाते, फिर भी अंदर से भयभीत रहते कोई हमें मार न दे। वो लोग घास फूस की कुटी के अंदर जो कि एकदम उड़ जाएगी उसमें रहते हुए अपने को सुरक्षित अनुभव करते, क्योंकि वो इस विचार में रहते हैं कि मैं मर चुका हूं, मृत्यु है मेरी, मृत्यु के साथ हूं। तो देह से जो भी ये आसक्तियां हैं, इसी के कारण संसार में इतना बड़ा दोष दिखाई देता है। भगवान वेदव्यास कहीं जा रहे थे, उन्होंने कीड़े को गाड़ी की लीक से बड़ी तेजी से भागते देखा। आपने देखा होगा गांव में जब गाड़ियां चलती हैं, बैलगाड़ी, तो वहां एक लीक सी बन जाती है, कच्ची भूमि होती है, उसे लीक कहते हैं। तब सर्वभूत सुहृद व्यास जी ने दूरत गति से भागने वाले उस कीड़े से भय का कारण पूछा। अरे सुनो सुनो, व्यास जी की कृपा से वो जान गया, उनका दर्शन हम हो गए। उसने कहा हे महामुनीश्वर, एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है और कहीं मैं इस गाड़ी से कुचल न जाऊं, अतः इस अत्यंत दारुण दुख से अपनी रक्षा करने के लिए मैं यहां से भागा जा रहा हूं। छोटा सा कीड़ा। व्यास जी ने कहा अरे कीट, तुम्हें कहां सुख है, तुम तो कीट हो। मेरी समय तो तुम्हारा मर जाना ही तुम्हारे लिए सुख की बात होगी।
और कितनी सुंदर बात थी, व्यास जी ने सही कहा था। कीट ने कहा, हे महाप्रज्ञ, जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करता है। मैं आपके सामने कीड़ा हूं, लेकिन मुझे बहुत सुख का अनुभव हो रहा है। यह है देह अभिमान। जबकि कीड़े का शरीर है, मगर उसको भी इतना अभिमान है अपनी जाति पर, अपने कीड़ेपन पर। मैं बड़ा सुख अनुभव कर रहा हूं। इसीलिए मैं इस लीक से भाग रहा हूं ताकि मैं बच जाऊं। मुझे इस योनि में बहुत सुख मिलता है, यही सोचकर समझकर मैं जीना चाहता हूं। अरे, कीट की योनि में भी तुम्हें सुख मिल रहा है? हाँ, मुझे सुख मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि इस कुत्सित कीट योनि से भी अधम लाखों योनियां हैं। व्यास जी का दर्शन करके उस कीट को यह भी कंफर्म हो गया कि ये जो मेरी कीट का शरीर है, कीड़े का शरीर है, इससे ज्यादा भी और नीच योनियां हैं अभी कीटों में भी। मैं इसलिए अपने शरीर को बचा रहा हूं कि अगर मैं मर गया तो इससे भी नीची जो अधम लाखों योनियां हैं, कहीं मैं मरकर उन योनियों में न चला जाऊं। मैंने पूर्व जन्मों में सदा वेद विरुद्ध आचरण किए हैं, केवल अपनी बूढ़ी माता की सेवा तथा एक बार अपने घर पर आए हुए एक ब्राह्मण अतिथि का स्वागत किया था। बस पुण्य के नाम पर बस मुझ पर ये दो ही चीजें हैं, दो ही शुभ कर्म पूर्व के मनुष्य शरीर में बने थे, जिसके फलस्वरूप मुझे पूर्व के गर्भवास, जन्म, मरण आदि के कलेश की सभी स्मरण इस कीड़े की योनि में है। महाराज, मैं इतना भयभीत हो गया हूं कि कैसे जन्म मरण से छुटकारा हो, हमेशा यही सोचा करता हूं। चूंकि मैं पूरी तरह जान गया हूं, पूरा विज्ञान समझ गया हूं, कीड़े की योनि में हूं, तो महाराज बस यही सोचता हूं कि अब मैं इससे नीचे ना गिरूं, किसी प्रकार अब मेरा जान छूटे इसकी योनि से। श्री व्यास जी ने कहा, चूंकि तुम्हारी इस समय धर्म में बड़ी श्रद्धा है, अतः तुम्हें धर्म अवश्यमेव प्राप्त होगा। मरने के समय अगर मनुष्य का चिंतन धर्म में है, धर्म बुद्धि उसकी हो गई, तो निश्चित धर्म से आसक्ति के कारण उसे उच्च योनि मिलेगी। तुम भय ना करो, मैं जब तक तुम्हारा उद्धार का मार्ग प्रशस्त न हो जाएगा, तब तक सभी योनियों से शीघ्र छुटकारा मैं दिलाता रहूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं। यह है समर्थवान गुरु। जब तुम किसी जन्म में पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, तो उस समय मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा, तथा तुम जिस लोक में जाना चाहोगे वहीं मैं तुम्हें पहुंचा भी दूंगा। व्यास जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर कीड़ा गाड़ी के पहिए के नीचे दबकर मर गया। कालांतर में वही कीड़ा विविध योनियों में जन्म लेता वह क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ और व्यास जी के उपदेश में धर्म पूर्वक प्रजा पालन करते हुए चौथापन आने पर वन में जाकर थोड़े ही समय में परलोकवासी हो गया। चूंकि उस राजा ने बहुत प्रजा पालन बड़े शुद्ध धार्मिक रीति रिवाज से किया था, सो उसके प्रभाव में अगला जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और जब वे 5 वर्ष का हुआ तभी व्यास जी ने उसे सारस्वत मंत्र का उपदेश दिया। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। उसके प्रभाव से बिना पढ़े ही उसे संपूर्ण वेद शास्त्रों का स्मरण हो आया। आजीवन धर्म आचरण करते हुए ब्राह्मण ने बहुतक तीर्थ में शरीर छोड़ा
और दूसरे जन्म में वे ही मैत्रेय नाम के ऋषि हुए। इनके पिता का नाम कुशारु था। अतः कौशारम नाम से भी विख्यात हुए। माता का नाम मित्रा था, अतः मैत्रेय नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इन्होंने ही व्यास जी के पिता पराशर जी से विष्णु पारायण और बृहत पराशर होरा शास्त्र नामक विशाल ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन किया था। इस कथानक के पीछे बस इतनी सी बात है कि कीड़ा भी वैष्णवों के महात्माओं के आसपास जो जीव जंतु इत्यादि होते हैं वह अपने कल्याण के सामने कई बार कल्याण के हेतु सामने आते हैं। इसलिए जीव हत्या पाप है, जीव हत्या ये ना, इसके ये पूरा साइंस नहीं है। व्यास जी कहते तुम्हारा मरना ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। बोले महाराज बहुत अच्छा मेरे पास शरीर है, मेरी चिंतन भगवान में है, मैं कीड़ा जरूर हूं, कहीं नीचे ना चला जाऊं। तो व्यास जी ने आश्वस्त कराया। और वैदिक साइंस यही कहता है, अगर आपकी धर्म बुद्धि है, धर्म में लगातार रुचि बनी है, धर्म संपादन कर रहे हैं और आप मर जाते हैं तो उच्च योनि को प्राप्त होंगे। कितनी सुंदर चीज है ये। पराशर जी ने ही श्रीमद् भागवत का अधिकारी जान करके मैत्रेय जी को भागवत दी थी, व्यास जी के पिता। लेकिन जब पराशर जी मैत्रेय जी को भागवत ज्ञान देने वाले थे तो उन्होंने विचार किया कि मैं इसकी परीक्षा ले लूं। पराशर जी ने मैत्रेय जी को ज्ञान देने से पहले कहा कि तुम स्वर्ण ले आओ, मुझे स्वर्ण चाहिए, सोना चाहिए। मैत्रेय जी आज्ञा शिरोधार्य लेकर स्वर्ण लेने चले गए। मार्ग में विचार करते हैं कि लोक भाषा में स्वर्ण को सोना कहते हैं, परंतु सोने में कलियुग का निवास होता है, समस्त दोषों का भंडार है। गुरु जी इस बात को जानते हैं, अतः गुरु जी का स्वर्ण धातु से अभिप्राय नहीं हो सकता। निश्चय ही परमार्थिक स्वर्ण भगवान से ही तात्पर्य होगा। इस दृष्टांत में गौरांग महाप्रभु विष्णुपुरी का एक दृष्टांत है ही है। फिर तो वो गंडकी की शिला शालिग्राम जी का सुंदर स्वरूप लेकर पराशर जी के पास पहुंचे। ये हमारे गंडकी नंदन। और जाकर के गुरुजी से बोले, गुरुजी मैं सोना ले आया, लीजिए। श्री पराशर जी ने कहा यह तो शिला है, ये तो गंडकी है, तो शालिग्राम शिला है, स्वर्ण कहाँ है? तुम मुझे ठग रहे हो। मैत्रेय जी ने कहा वास्तविक स्वर्ण तो भगवान ही है। आहा, गुरुजी सच्चे सोने तो भगवान ही है, सच्चा सोना तो भगवान ही है। तो मैंने तो गुरुजी यही सोचा, सच्चा सोना तो ठाकुर जी है, वो ठाकुर जी को मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये शिक्षा साक्षात भगवत स्वरूप है। ये शिला ऐसा वेद पुराण कहते हैं। अतः मैंने यही स्वर्ण, सुंदर वर्ण वाले भगवान, स्वर्ण माने क्या है? सुंदर वर्ण वाले भगवान, ये सोने जैसा है, अर्थात ये सुंदर वर्ण है। इसका वर्ण का अर्थ ये नहीं है कि गोरा है कि काला है। सुंदर वर्ण माने सुंदर गुणों से युक्त है ये व्यक्ति। जो सती सुवर्ण होई मुरारी, तो प्रकट मूर्ति भुजचारी। जब मित्रासुत अस मुख गायो, शिला प्रकट हरि को बपुआयो। जो सती सुवर्ण होई मुरारी। वाह वाह वाह। यह देखकर पराशर जी ने मैत्रेय जी को हृदय से लगा लिया और परम अधिकारी जानकर श्रीमद् भगवत पुराण का उन्हें भागवत रहस्य समझाया।
परम धाम जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने जब उद्धव जी को परमार्थ का उपदेश किया था तो श्री मैत्रेय जी वहाँ वर्तमान में थे। भगवान ने उपदेश के अंत में मैत्रेय जी को आज्ञा दी थी, डायरेक्ट आज्ञा दी कि इस परम गुह्य ज्ञान का उपदेश महात्मा विदुर जी को आप करना। श्री उद्धव जी के द्वारा ये भागवत आदेश सुनकर श्री विदुर जी ने हरिद्वार में जाकर मैत्रेय जी को दर्शन किया और उनसे भागवत ज्ञान का श्रवण किया। भगवान के परम मंगल में गुणों की महिमा वर्णन करते हुए श्री मैत्रेय जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है, एकांत लाभम वचनो नुपुंसाम। कितना सुंदर है। महापुरुषों का मत है पूर्णो श्लोक श्रुणमणि शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वान के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही कानों का सबसे बड़ा लाभ है। एकांत लाभम वचनो नुपुंसा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अशेष क्लेशम विदते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े तब तो कहना ही क्या है। जिन लोगों के हृदय में भगवान का प्रेम हिलोरे मार रहा है उनकी तो बात ही निराली है। को नाम लोके पुरुषातम सार्वित पुरा कथानाम भगवत कथाम सुधाम। संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाले भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर वहां से अपना मन हटा ले। एक बार भी भगवान का अगर अच्छे से श्रवण कर लिया जाए तो वो अभागा ही होगा जो भगवान से हटे। अभागे ही भगवान को सुनकर के उनसे हटते हैं। जो भाग्यशाली है वो चिपक जाते हैं। जैसे कोई वेश्या किसी साहूकार के धन को देखकर चिपक जाती है, सोचती है कि अब छोड़ना नहीं है, आखिरी बूंद तक लेनी है, वैसे ही भगवान के लोलुप लोग, भगवान को चाहने वाले लालसा जिनमें भरी पड़ी है, वो एक बार भगवान के बारे में सुन ले हटते नहीं। और एक जन्म की छोड़ो साहब, किसी जन्म में नहीं हटते। एक बार जब भक्ति योग सिद्ध हो जाता है तो जन्म जन्मांतर तक वो चीजें हमारे साथ रहती हैं। भक्ति योग की महिमा ही ऐसी है, कितने गिरे से गिरी स्थिति में पहुंच जाए मनुष्य, लेकिन उस भक्ति योग की आसक्ति के कारण नीच योनि में जाने के बाद भी श्रेष्ठ में चला जाता है। उनकी क्या कहें जो धनवान घरों में जन्मे हैं और भगवान से और भगवान की भक्ति से विमुख है, वो तो अभागे ही हैं। विष्णु पुराण सुनाने के उपरांत श्री पराशर जी ने इनसे कहा, तुम इस पुराण को कलयुग के अंत में शनि को सुनाओगे। इससे सिद्ध होता है कि ये चिरंजीवी है। मैत्रेय जी चिरंजीवी है। मैत्रेय जी अभी हैं, क्योंकि आज्ञा उन्हें मिली है कि लास्ट में कलिकाल के आखिर में इसे आप शनि को सुनाओगे। एकांत लाभम वचनो न पुंसाम, अशेष शक्लेशम विदिते गुणानुवाद श्रवण मुरारे।
एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस कीड़े ने जैसे ही देह अभिमान छोड़ा, बस उसकी यात्रा शुरू हो गई ऊंचाई की। व्यास जी ने कीड़े को दीक्षा दिया। दीक्षा सब लेते हैं, शिक्षा भी सब लेते हैं, लेकिन चलता कौन है? उस कीड़े ने कहा, महाराज हर मनुष्य को, हर कीड़े से कीट व्यक्ति को, नीचे से नीचे जीव को अपने देह से अभिमान है कि सोचता है मौज आ रही है, और स्वस्थ था, जवान था, युवा था। व्यास जी ने कहा, नहीं, तुम इस देह को नष्ट कर दो। उसने अपनी देह को नष्ट किया, परितोषिक में क्या पाया? ऊंचाई पाई, बहुत ऊंचाई। इसलिए इस अध्यात्म पथ पर भेड़ बकरी आगे नहीं जाती है। जो गुरु के वाक्य पर अपनी जिंदगी को निछावर करता है, उसी को वो परात्पर तत्व मिलता है, अन्यथा मिल नहीं सकता। मैत्री जी के पूर्व जन्म की इतनी लंबी गाथा वैदिक साहित्य का बहुत बड़ा संबल है, और ये विज्ञान आकट्य है कैसे जीव यात्रा करता है अपनी लंबी। इसलिए आए और अपनी भगवत चेतना को विकसित करें सद्गुरुओं के चरणों में बैठकर। जय श्री राधे।